हेलो एवरीवन, आज बेटा हम करेंगे ग्रेड 11 का चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और इसमें हम टॉपिक ले रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि जब आपके पास कोई रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है, लाइक ए प्लस बी रिएक्ट विद ईच अदर टू गिव प्रोडक्ट, तो इन दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो पहले कंज्यूम हो जाएगा। तो जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। दैट वन इज नोन एज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। सो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ? द रिएक्टेंट विच कंप्लीटली गेट कंज्यूम, इट लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट. Why it limits the amount of product? Because it get consumed first. Product formed in a chemical reaction always corresponding to a limiting reagent. के जो भी जितना भी मेरा प्रोडक्ट बन रहा है वो मैं किसके विद रिस्पेक्ट चेक करूंगी? लिमिटिंग रिएजेंट के विद रिस्पेक्ट. इट इज नॉट एप्लीकेबल टू अ मोनोमोलिकुलर रिएक्शन के अगर मेरे पास मान लो सिंगल ही रिएक्टेंट है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, एक ही रिएक्टेंट है तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. इट मीन्स ये यहाँ पे जो है जो कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट है वो नहीं एप्लीकेबल होगा, बिकॉज पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज होकर आपका क्या दे रहा है? KCl and O2. अगर यहाँ पोटेशियम क्लोरेट के साथ कोई और रिएक्टेंट भी होता तब हम कंपेयर करते कि उन दोनों में से कौन सा जल्दी कंज्यूम हो रहा है, कौन सा पहले कंज्यूम हो रहा है. अब इसी पार्ट को समझने के लिए हमने एक रिएक्शन लिखा है लाइक N2 रिएक्ट विथ 3H2 टू गिव्स 2NH3. हैबर्स प्रोसेस है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है. अगर हम रिएक्शन के अकॉर्डिंगली देखें तो 1 मोल मेरा N2 रिएक्ट कर रहा है 3 मोल ऑफ H2 के साथ, और कंडीशन मैंने दिया है कि 1 मोल जो है 2 के साथ रिएक्ट कर रहा है. अब यहाँ हम चेक करेंगे कि दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है. एज पर बैलेंस्ड रिएक्शन हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे कि 1 मोल N2 जो रिएक्ट कर रहा है 3 मोल H2 के साथ, 1 मोल कितने के साथ कर रहा है? 3 मोल के साथ. और मुझे दिया कितने इन्होंने? 2 मोल. 3 मोल मुझे चाहिए और कितना है मेरे पास? 2 मोल, यानी कि उससे कम है. तो हाइड्रोजन, दैट वन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट हेयर. हाइड्रोजन मेरा क्या है यहाँ पे? लिमिटिंग रिएजेंट है. और N2 क्या है मेरा? एक्सेस रिएजेंट है, जो यानी कि जो बाद में कंज्यूम होगा, जो बच जाएगा. सेकेंड कंडीशन मैंने केस ले लिया कि 1 मोल जो है 4 मोल के साथ कर रहा है. फिर से हम अप्लाई करते हैं. 1 मोल N2 को कितने को डिकम्पोज कर रहे हैं? 3 मोल H2 को एज पर द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. और यहाँ पे मेरा 1 मोल के लिए मैंने कंडीशन कितना दिया? 4 मोल, यानी कि मुझे चाहिए तो 3 मोल, बट मेरे पास है कितने? 4 मोल हैं, 1 मोल एक्स्ट्रा. तो इट मीन्स इस केस में हाइड्रोजन मेरा क्या है? एक्सेस रिएजेंट है, और N2 क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है. तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं द सेम रिएक्टेंट कैन एक्ट एज अ लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट. दैट डिपेंड्स अपॉन द रिएक्शन कंडीशन. कि कोई भी रिएक्टेंट वो एक्सेस रिएजेंट बन रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट बन रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है? जो भी आप उसमें कंडीशन अप्लाई करें. एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट विद 4 मोल ऑफ बी टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट. अब स्टोइचियोमेट्री लगाते हैं. 2 मोल ए के कितने के साथ कर रहे हैं एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन? 4 मोल ऑफ बी के. देखो यहाँ पे 2 मोल है और यहाँ पे मेरा बी का 4 मोल है. रिएक्शन कंडीशन कितनी है? 5 मोल ऑफ ए है. तो 5 मोल के लिए चेक करते हैं कितना मुझे बी चाहिए. 4/2 इंटू 5 कितना आएगा? 10 मोल ऑफ बी रिक्वायर्ड है. और मुझे है कितना मेरे पास? प्रोवाइड कितना किया है? 6 मोल. 10 चाहिए, 6 है, तो इट मीन्स 4 शॉर्ट है. तो यहाँ पे बी क्या हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट, और मेरा ए क्या हुआ? एक्सेस रिएजेंट. हम सिंपल यूनिटरी मेथड लगा के फाइंड आउट करेंगे कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या है. थर्ड एग्जांपल लेते हैं. कंबशन ऑफ मीथेन. कंबशन ऑफ मीथेन, हाइड्रोकार्बन का कंबशन करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. एंड ऑक्सीजन इज ऑलवेज अ एक्सेस रिएजेंट, क्योंकि एयर का कंपोनेंट है. सो दिस वन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ एक्सेस अमाउंट. तो यहाँ पे कंबशन रिएक्शन में हमारा जो हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, जो भी आपने लिया है वो हमेशा क्या होगा? आपका लिमिटिंग रिएजेंट. लास्ट लेते हैं हम एग्जांपल एक और इस यूनिटरी को समझने के लिए. x + y2 गिव्स xy2. तो यहाँ पे एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास 1 मोल x है एंड 1 मोल y, और ये मुझे कंडीशन प्रोवाइड किए. इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली मुझे बताना है कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा और कौन सा आपका एक्सेस रिएजेंट है. तो हम यूनिटरी अप्लाई करते हैं. 1 मोल x को रिएक्ट करने के लिए चाहिए 1 मोल ऑफ y2. 1:1 का रेशो है. तो 2 मोल ऑफ x के लिए कितना होगा? 1/1 इंटू 2, दैट इज 2 मोल ऑफ y2 चाहिए. और मेरे पास है कितना? 3 मोल चाहिए 2, बट
कितना है मेरे पास 3, तो इट मीन्स 1 मोल एक्स्ट्रा है, तो ये क्या हुआ मेरा एक्सेस रिएजेंट और यहाँ पे ये लिमिटिंग। अब सिंपली देखो ना 1:1 रेशियो है, तो यहाँ पे 2:2 आएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट को बेटर वे में समझने के लिए। सो क्वेश्चन में दिया है 50 kg ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस आर मिक्स टुगेदर टू प्रोड्यूस NH3। इस स्टेटमेंट की हमने रिएक्शन लिख ली, N2 गैस 3H2 2NH3 1 मोल 3 मोल 2 मोल, रिएक्शन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिख लिया। पर क्योंकि हमें इसमें स्टेटमेंट में डाटा जो हमें ग्राम में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राम में ही कैलकुलेट करेंगे। N2 मीन्स 2 नाइट्रोजन, एक का मास है 14, तो 2 का हो गया 28। कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं यहाँ पे 6, एक का मास 1 है, तो यहाँ पे 6 ग्राम। अमोनिया 14 मास होता है नाइट्रोजन का, और 3 हाइड्रोजन है, 3 का मास हो गया 3, तो टोटल 17, 2 × 17 34 ग्राम हो गया 2 मोल ऑफ आपका अमोनिया का मास। अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड। NH3 प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का मास हमें कैसे निकालेंगे हम, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करके, एंड द आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो कंडीशन मुझे दिया है 50 kg यानी कि 50 × 10 की 3 मल्टीपल लगाएंगे। इस बिग से स्मॉल में जाते हैं बेटा, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर स्मॉल से बिग में जाओगे तो आप जो है डिवाइड करते हो। किलोग्राम से ग्राम में जा रहे हो, बिगर यूनिट से लार्जर यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जा रहे हो, तो इसलिए हमने मल्टीपल फैक्टर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, दैट इज 10 की 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे हो गया 10 kg मीन्स 10 × 10 की 3, तो यूनिटरी लगाते हैं यहाँ पे। पहले दोनों, हमेशा जब भी आपका क्वेश्चन होगा, फर्स्ट स्टेप आपने करना है रिएक्शंस लिखनी है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेकंड स्टेप यूनिटरी लगा के आपने लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना है, और थर्ड स्टेप में जो भी उन्होंने पूछा हो बेटा कि एक्सेस रिएजेंट बताइए या प्रोडक्ट का अमाउंट बताइए, तो लिमिटिंग रिएजेंट वाले स्टेप के आप बात करेंगे, बिकॉज लिमिटिंग रिएजेंट से ही आपको पता चलेगा कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा यहाँ पे। सो अप्लाई करते हैं। 28 ग्राम नाइट्रोजन है, तो हाइड्रोजन कितना है मेरा 6 ग्राम चाहिए मुझे इसको रिएक्ट कराने के लिए। 1 ग्राम है तो कितना होगा 6/28, और मुझे रिएक्शन का कंडीशन दिया है 50 × 10 की 3, तो इट मीन्स अगर मैं 50 × 10 की 3 ग्राम नाइट्रोजन लूँ तो मुझे कितना हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ सिंप्लीफाई करके 10.71 × 10 की 3, जबकि मेरे पास है कितना 10, मीन्स चाहिए मुझे रिएक्शन कराने के लिए 10.71, बट है मेरे पास 10, इट मीन्स 0.71 शॉर्ट है। तो इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है वो मेरा क्या हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, और नाइट्रोजन क्या हो गया अब मेरा एक्सेस रिएजेंट। इतना पार्ट हो गया। अब मुझे प्रोडक्ट का अमाउंट निकालना, तो प्रोडक्ट का अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से। तो इट मीन्स अब हम स्टोइचियोमेट्री कौन सी अप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन और NH3 वाली। 6 ग्राम मेरा हाइड्रोजन है, 6 ग्राम हाइड्रोजन है, तो अमोनिया कितना है, ना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 34 ग्राम है। 1 ग्राम है तो 34/6 कितना है मेरा हाइड्रोजन, कितना गिवन है 10 × 10 की 3, तो 10 × 10 की 3 ग्राम अगर मेरा हाइड्रोजन है, उसके लिए मुझे कितना अमोनिया चाहिएगा कितना अमोनिया फॉर्म होगा 56.67 किलोग्राम ऑफ अमोनिया दैट विल बी फॉर्म्ड। What volume of hydrogen gas at STP would be liberated, रिलीज हो रहा है when by a reaction of 50 ml of dilute sulfuric acid of purity दे रखी है उसकी 40% and a density is 1.3 ग्राम per ml of on 20 ग्राम with जिंक के साथ रिएक्ट करें। तो सल्फ्यूरिक एसिड का आपको वॉल्यूम दे रखा है बेटा, उसकी परसेंटेज प्योरिटी दे रखी है, एंड द डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको दिया है। तो हमने सबसे पहले जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन लिखा। मेटल विद मिनरल एसिड क्या देते हैं, सॉल्ट एंड द हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग स्टोइचियोमेट्री क्या हुई मेरी 65 ग्राम, 98 ग्राम सल्फ्यूरिक, 2 ग्राम हमारा हो गया हाइड्रोजन। अब डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम, तो अमाउंट कितना होगा मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी दे रखी है सल्फ्यूरिक की 1.3, वॉल्यूम दे रखा है 50 ml, तो ये हो गया हमारा 65 ग्राम। इट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड का अमाउंट कितना हो गया 65 ग्राम गिवन है। अब प्योरिटी कितनी दे रखी है इसकी 40% प्योर दे रखा है। 40% प्योर का मतलब है कि 100 ग्राम अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसके अंदर प्योर कंटेंट कितना है मेरा 40 ग्राम है। तो 100 ग्राम के अंदर 40 ग्राम प्योर सल्फ्यूरिक है, तो 65 के अंदर कितना होगा 26 ग्राम हमारे पास प्योर सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है। अब यूनिटरी लगाते हैं हम। 65 ग्राम जिंक रिएक्ट कर रहे हैं 98 ग्राम सल्फ्यूरिक के साथ,
तो 20 ग्राम ऑफ जिंक के साथ कितना रिएक्ट करेगा, 30 ग्राम, बट है कितना मेरे पास, रिएक्शन के अकॉर्डिंग कितना प्रोवाइड किया हमें, 26 ग्राम, और चाहिए कितना मुझे, 30 ग्राम। तो इट मीन्स मेरा सल्फ्यूरिक एसिड जो हुआ लिमिटिंग रिएजेंट हुआ, और उसके विद रिस्पेक्ट जिंक क्या हुआ, एक्सेस रिएजेंट। अब हमें व्हाट वॉल्यूम निकालना है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम निकालना है, तो हम लिमिटिंग रिएजेंट लेके करेंगे। 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना वॉल्यूम दे रहा है, 22.2 ग्राम, मीन्स 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे मोल कंसेप्ट लगा है हमारा, 1 मोल इक्वल टू 1 मोल दैट इज इक्वल टू 2 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 22.4 एट STP। तो 28 ग्राम सल्फ्यूरिक कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे, 22.4 लीटर। 26 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा, 5.94 लीटर ऑफ हाइड्रोजन जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। 1 लीटर ऑफ oxygen at STP is made to react with 3 liter of carbon monoxide। रिएक्शन लिख लेते हैं, CO plus O2 CO2 बैलेंस करोगे तो 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, और कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस हो रहा है हमारा, 2 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एज पर गेल-ल्यूसेक्स लॉ। अब कंडीशन कितना गिवन है यहाँ पे, हमें 3 लीटर यानी कि 3 वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है, एंड 1 लीटर दैट इज द 1 वॉल्यूम ऑफ मुझे ऑक्सीजन गिवन है। कैलकुलेट द मास ऑफ ईच सब्सटेंस फॉर्म आफ्टर द रिएक्शन, विच वन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। तो पहले हम अप्लाई करते हैं, दोनों रिएक्टेंट्स का कंपैरिजन करेंगे कि उन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पे। सो एज पर अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, 2 वॉल्यूम ऑफ CO रिएक्ट कितने के साथ कर रहा है, 1 वॉल्यूम ऑफ O2 के साथ। 3 वॉल्यूम ऑफ CO कितने के साथ रिएक्ट करेंगे, 1.5 वॉल्यूम ऑफ O2 के साथ। मुझे 1.5 वॉल्यूम चाहिए, बट मुझे दिया कितना है उन्होंने, 1 वॉल्यूम, तो यानी कि 0.5 वॉल्यूम यहाँ पे शॉर्ट है। तो ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पे मेरा लिमिटिंग रिएजेंट, एंड CO जो है वो मेरा एक्सेस रिएजेंट है। अब हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस फॉर्म विद रिस्पेक्ट टू द लिमिटिंग रिएजेंट पार्ट। तो एक वॉल्यूम कितने के साथ कर रहे हैं, 2 वॉल्यूम के साथ कर रहे हैं। अब इस वॉल्यूम को उन्होंने कहा है कैलकुलेट द मास निकालना है। मैंने तो अभी यहाँ पे वो 2 लीटर ऑफ 1 लीटर ऑक्सीजन जो है 2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, हमें उसका मास बताना है। तो यहाँ पे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड का मास निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का मास आ गया हमारा 44 ग्राम। अब मोल कंसेप्ट अगर हम अप्लाई करें, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज इक्वल टू द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, और ये वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर एट STP। मोल कंसेप्ट अप्लाई करें, 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास है, 44 ग्राम। 2 लीटर का कितना होगा, 3.928 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा यहाँ पर। What is the mass of precipitate formed when 50 ml of 17% solution of silver nitrate is mixed with 50 ml of 11.6% solution of NaCl? तो यहाँ रिएक्शन हो रही है NaCl एंड AgNO3 के बीच में, यानी कि रिएक्शन ऑफ अ कंपाउंड विद अ कंपाउंड। तो ये रिएक्शन कौन सी हमारी होती है, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या आप इसको कह सकते हो प्रेसिपिटेशन, क्योंकि इसमें जो 2 प्रोडक्ट बनेंगे उसमें से एक वाटर सोल्यूबल होगा, दूसरा वाटर इनसोल्यूबल पार्ट होगा, जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो NaCl रिएक्ट विद AgNO3 टू गिव AgCl के वाइट प्रेसिपिटेट आएंगे। ये वाटर इनसोल्यूबल पार्ट है, ये हमारा वाटर सोल्यूबल पार्ट है। अब NaCl का मास कितना है हमारा 58.5, AgNO3 का मास कितना है 170, AgCl का मास कितना आया 143.5, सबके 1 मोल है यहाँ पे। कंडीशन क्या दिया है, AgNO3 17% 50 ml, 17% ऑफ 50 ml मीन्स हमारा कितना हो गया AgNO3 का अमाउंट 8.5 ग्राम। NaCl का कितना दिया है 50 ml 11.6%, 11.6% 50 ml, तो ये कितना आ गया 5.8 ग्राम। हमें दोनों रिएक्टेंट्स का अमाउंट पता चल गया। अब हम इनको कंपेयर करके ये पता करेंगे कि इनमें से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। 58.5 ग्राम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 58.5 ग्राम NaCl कितने के साथ रिएक्ट कर रहे हैं 170 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट के साथ। 5.8 ग्राम NaCl को रिएक्ट कराने के लिए कितना सिल्वर नाइट्रेट चाहिए मुझे 16.85, और जबकि है कितना मेरे पास 8.5, मीन्स मुझे 16 चाहिए, 8 है मेरे पास, दिया है मुझे रिएक्शन करने के लिए, कम है। तो यहाँ पे मेरा AgNO3 क्या हुआ, मेरा यहाँ पे
लिमिटिंग रिएजेंट एंड NaCl मेरा हो गया यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट। अब हम प्रोडक्ट का जो अमाउंट निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के साथ निकालते हैं। इट मीन्स अब मेरी स्टोइचियोमेट्री बनी AgNO3 और AgCl के बीच में। 170 ग्राम ऑफ AgNO3 अगर है तो कितना अमाउंट है एज पर बैलेंस्ड इक्वेशन AgCl का 143.5। 8.5 ग्राम अगर मैं लूँ रिएक्शन कंडीशन के अकॉर्डिंग तो AgCl कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ पे 7.175 ग्राम ऑफ AgCl प्रोड्यूस होगा हमारा। 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.250 मोलर Na2SO4 solution added to an aqueous solution of 15 gram of barium chloride resulting in a white precipitate of barium sulfate। आपको how many moles and grams of barium sulfate बताना है। अभी रिएक्शन होगी कंपाउंड की कंपाउंड से, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में वाइट प्रेसिपिटेट आपके बेरियम सल्फेट के बनेंगे। 1 मोल सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड टू गिव 1 मोल ऑफ बेरियम सल्फेट। मोलर मास सोडियम सल्फेट का 142, बेरियम क्लोराइड 208 और बेरियम सल्फेट का कितना मोलर मास है 233 ग्राम। अब हमें दिया 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब सीसी और मोलारिटी दे रखी है। मोलारिटी इक्वल टू N/V, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हुआ M/V, तो यही मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। वॉल्यूम इंटू मोलारिटी आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मोल्स आ गए लेकिन मुझे तो अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट के लिए क्या होगा नंबर ऑफ मोल्स दैट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन द मोलर मास। तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उस कंपाउंड के अमाउंट आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया 0.125 को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई किया तो हमारा 17.75 ग्राम सोडियम सल्फेट आ गया। बेरियम क्लोराइड कितना दिया मुझे 15 ग्राम। क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। मुझे सबसे पहले क्या करना है लिमिटिंग रिएजेंट। दो रिएक्टेंट है, यूनिट्री लगाते हैं। 142 ग्राम अगर मेरा सोडियम सल्फेट है तो कितना मेरा रिएक्ट करेगा 208 ग्राम बेरियम क्लोराइड उससे रिएक्ट करेगा। अगर 17.75 ग्राम मैं सोडियम सल्फेट लूँ तो मुझे बेरियम क्लोराइड कितना चाहिए 26 ग्राम, बट दिया कितना है मुझे यहाँ पे उन्होंने 15 ग्राम, मतलब 26 चाहिए, 15 है हमारे पास, कम है यहाँ पे इसका मतलब। तो बेरियम क्लोराइड मेरा क्या हो गया यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट एंड Na2SO4 हमारा क्या हो गया यहाँ पे एक्सेस रिएजेंट। अब आते हैं लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से हम क्या निकालेंगे अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट। तो 208 ग्राम ऑफ अगर मेरा बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम सल्फेट कितना है 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट है। 15 ग्राम अगर बेरियम क्लोराइड है तो बेरियम सल्फेट कितना प्रोड्यूस होगा यहाँ पे 16.8 ग्राम हमारा बेरियम सल्फेट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं आपने बेरियम सल्फेट के, तो गिवन मास 16.8 अपॉन 233 करके आप इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। हमें दिया है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। लिमिटिंग रिएजेंट के क्वेश्चन में सबसे पहला हमारा काम क्या होता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना। तो हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फर्स्ट स्टेप लिख लिया अपना। इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमने 2 मोल 1 मोल यानी कि स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मेंशन कर लिए यहाँ पे। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो किस में गिवन है ग्राम में गिवन है। ग्राम में गिवन है तो इसी को हम कैसे लिखेंगे अब ग्राम में। कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं 4, तो 4 ग्राम हो गया। ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, एक का मास होता है 16, तो 2 का कितना हो गया हमारा 32। वाटर हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन एक 18 आ गया, 18 इंटू 2 वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना हो गया हमारा 18 ग्राम। ये हमारी होगी एज पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें दिया कितने हैं 3 ग्राम हाइड्रोजन दिया, 29 ग्राम ऑक्सीजन दिया और हमें ये पूछा है कि विच वन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट और कितना अमाउंट प्रोडक्ट का फॉर्म होगा ये हमें लिमिटिंग रिएजेंट से पता चलेगा। और एक्सेस रिएजेंट का कितना अमाउंट लेफ्ट अनरिएक्टेड। इट मीन्स 3 कंपोनेंट्स हैं हमारे इस क्वेश्चन में। तो हम पहले यूनिट्री से लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करते हैं। 4 ग्राम एज पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो 3 ग्राम जो मुझे प्रोवाइड किया उन्होंने कितने के साथ करेगा, मुझे चाहिए 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बट है कितना मेरे पास 29 ग्राम। इट मीन्स 5 ग्राम एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन क्या हुआ एज इट हैज एक्स्ट्रा अमाउंट, तो ये हो गया मेरा एक्सेस रिएजेंट और हाइड्रोजन क्या होगा मेरा लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट का पता लग गया तो अब हम क्या करेंगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकालेंगे। तो यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री हम किसकी लगाएंगे हाइड्रोजन और वाटर के बीच में।
हाइड्रोजन और वाटर का देखें तो 4 ग्राम हाइड्रोजन है मेरा और 36 ग्राम वाटर ये प्रोड्यूस कर रहा है। 4 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कितना कर रहा है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके? 36 ग्राम। कितना दिया मुझे रिएक्शन में, क्वेश्चन में 3 ग्राम, तो 3 ग्राम जो है कितना प्रोड्यूस करेगा? 27 ग्राम ऑफ वाटर प्रोड्यूस होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट की हेल्प से। देन थर्ड पार्ट इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट अनरिएक्टेड, कितना रिएक्टेंट का जो एक्सेस रिएजेंट है वो कितना अनरिएक्टेड रह गया है। अब ऑक्सीजन कितना कंज्यूम हुआ है मेरा? 24 ग्राम कंज्यूम है। 24 कितना था मुझे दिया था उन्होंने? 29 ग्राम, रिएक्ट किया 24 ग्राम, तो बचा कितना? 5 ग्राम। तो 5 ग्राम ऑक्सीजन हमारे पास बच गया।